आज जो है हम लोग प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के बारे में जो है देखने जा रहे हैं। देखिए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन्स, जैसे कि आप लोगों ने पहले पता है कि प्रोटीन्स एक्चुअली क्या होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन मतलब प्रोटीन्स बनते कैसे हैं, उसकी जो प्रोसेस है वो हम आज लोग आप लोग जो है आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। अब देखिए, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हम हमारे आजू बाजू में देखते हैं। ठीक है, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो यूनिसेलुलर है, मतलब जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो सेल से नहीं बने हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है आज प्रोटीन फॉर्मेशन जो है, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना जो है वो आज जो है हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसिस होता है, प्रोटीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता है, वो जो है आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, उसकी प्रोसेस देखने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एनिमल्स, प्लांट्स और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। एनिमल्स और प्लांट जो है इनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये सेल से बने हैं। ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हैं। ठीक है, और ये जो सेल है ये बेसिक यूनिट है लाइफ का। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है। अभी हमको जो पॉइंट देखना है, जिस पॉइंट पे आज हम फोकस करने वाले हैं, वो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज जो है हमको ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे बनते हैं। ठीक है, जो कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हम हमारे आंखों से देख पाते हैं, या फिर हम हमारे आंखों से जो ऑर्गेनिज्म देख नहीं पाते हैं, जो कि सेल से बने हैं, उनमें प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोटीन्स उनमें बनते कैसे है, ये जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, फॉर एग्जांपल एनिमल्स और प्लांट्स, प्लांट्स को हम देखते हैं, बहुत सारे प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है। ठीक है, तो ये एनिमल्स और प्लांट्स या फिर कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे आंखों से दिखते नहीं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद में प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स बनाते हैं, और वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, इसकी प्रोसेस जो है वो हमको देखनी है। ठीक है, तभी देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने हैं। ठीक है, अभी देखिए सेल्स में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेल बता रहा हूं जिससे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। ठीक है, सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियस, सेल है, और ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस सेल्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इन सेल्स में जो है प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस जो है आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स इन सेल्स में बनते हैं, जो प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन है वो जो सेल्स में होता है, उस प्रोसेस में
3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, ठीक है। प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। उसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन, और जो तीसरी स्टेप है वो है ट्रांसलोकेशन। तो यहां पर देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, ठीक है। सेल फॉर एग्जांपल मैं इस टाइप से दिखा रहा हूं, सेल है, ठीक है। सेल में जो ये मिडल में एक दिख रहा है आपको, जिसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, और इसके अराउंड में जो है साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बने सेल से, सेल की यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिया है, डायग्राम दिखाई है, ठीक है। सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में जो है साइटोप्लाज्म दिख रहा है। अभी जो प्रोसेस है प्रोटीन बनने की, उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स की हेल्प से जो है वो प्रोटीन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं, ठीक है। अभी ये जो प्रोसेस है प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस, मतलब प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है, वो एक्चुअल में जानने के लिए हमको सेल में एक्चुअल में क्या क्या होता है ये जानने की जरूरत है। तो पहले जो है सेल का जो न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेल के न्यूक्लियस में जो दिख रहा है वो डीएनए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ये डायग्राम, तो इसमें डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म है इसके अराउंड। अभी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स है। अभी ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑर्गेनल्स है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम ह्यूमंस है, ठीक है। हम ह्यूमंस की जो बॉडी है, हमारे ह्यूमंस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, ह्यूमन जो है इसमें अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन्स है, ठीक है। अभी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, हमारा हार्ट है, किडनीज है, जो अंदर के ऑर्गन्स है, उनसे जो है हमारी ह्यूमन बॉडी बने हुए होती है, ठीक है। उसी तरह से जो सेल है, ठीक है, उस सेल में भी अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। अब ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। फॉर एग्जांपल लंग है, लंग्स है, ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये लंग्स जो है वो इसका, उसके बाद में जो हार्ट है वो पूरा ब्लड बॉडी में पंप करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में किडनी, किडनी भी एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो जो किडनीज है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारी बॉडी ह्यूमन की जो बॉडी है वो जो अलग अलग ऑर्गन से बने हैं और हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है, वैसे ही जो सेल होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने, ठीक है। अब जो सेल्स है तो सेल्स में मैंने बताया कि उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, जैसे कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है, वैसे सेल्स में अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनल्स है, ठीक है। और हर एक ऑर्गेनल का अपना अपना एक अलग ही फंक्शन है, ठीक
ऑर्गेनल्स में बोलूंगा आपको क्या क्या होंगे। फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, पूरे ऑर्गेनल्स में बहुत सारे ऑर्गेनल्स है इस टाइप के सेल्स में, ठीक है। अब हर एक ऑर्गेनल का काम जो है वो अलग अलग है। जैसे कि हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गेनल्स है। हमारे बॉडी में जो किडनी है वो किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद में लंग्स है, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड लेना और छोड़ना इसका काम करते हैं। दूसरी टाइप से जो सेल्स के ऑर्गेनल्स होते हैं वो ऑर्गेनल जो है उनका भी अलग अलग फंक्शन है। हर एक ऑर्गेनल का अपना अपना एक अलग ही फंक्शन है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स काम करते हैं वैसे सेल में जो है ये ऑर्गेनल्स काम करेंगे, ठीक है। अभी हमको जो यहाँ पर देखना है वो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। अब सेल्स में ही ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में बनते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में जो है वो प्रोटीन्स बनते हैं, चाहे वो प्लांट हो, ह्यूमन हो या कोई दूसरा एनिमल हो, या फिर वो ऑर्गेनिज्म हो जो हमारे आंखों से दिखता नहीं है लेकिन वो सेल से बना है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेल में बना है तो उसमें जो फॉर्मेशन होता है प्रोटीन्स का वो जो है वो सेल में होता है, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि इसकी एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। अभी तक तो आप लोगों ने ये देखा है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, तो एग्जैक्टली ये प्रोटीन फॉर्मेशन होता कहाँ है, तो एग्जैक्टली ये प्रोटीन फॉर्मेशन होता है सेल में, ठीक है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में ये प्रोटीन्स बनते हैं, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है सेल में। लेकिन इसकी प्रोसेस क्या है, ये प्रोटीन जो बनते हैं ये एग्जैक्टली कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये बनने की भी एक प्रोसेस है, वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस से ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल जो है वो प्रोटीन्स बना, ठीक है। तो वो स्टेप्स कौन कौन से है, तो इसमें जो है एक्चुअल में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन है ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड वन है ट्रांसलेशन और थर्ड वन है ट्रांसलोकेशन। तो आज जो है हम उसमें लिए फर्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं जो है ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के फॉर्मेशन की प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप है। जो प्रोटीन बनने जा रहे हैं उसमें की अगर कोई पहली स्टेप है तो वो है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। मतलब इस ट्रांसक्रिप्शन से ही शुरुआत होती है प्रोटीन्स बनने की, ठीक है। अगर ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस हम यहाँ से निकाल देते हैं तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, या फिर अगर ये हम दूसरी स्टेप निकाल देते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन की तो भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये जो तीनों भी स्टेप्स यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, ये तीनों भी स्टेप जो है प्रोटीन बनने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये प्रोटीन बनते कहाँ, तो ये प्रोटीन बनते हैं सेल, ठीक है। तो उसमें की जो फर्स्ट स्टेप है वो ट्रांसक्रिप्शन है, और इस ट्रांसक्रिप्शन स्टेप की जो है आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसक्रिप्शन जो फर्स्ट स्टेप है प्रोटीन फॉर्मेशन की, उसके बारे में जो है आज हम बात करेंगे। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल से बने हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से नहीं बने हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने। सेल जो यहाँ पर मैंने दिखाया है इस टाइप का, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा वो। सेल में जो ये पार्ट दिख रहा है, ये इसको हमने कहा है न्यूक्लियस, और इसके अराउंड में जो है साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में जो है ये है ऑर्गेनेल्स। ये और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये पूरे ऑर्गेनेल्स है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में जो है डीएनए दिख रहा है। डीएनए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में होता है, यहाँ पर हमने जो दिखाया है डीएनए न्यूक्लियस में है, ठीक है। अभी ये डीएनए जो है इसका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के प्रोसेस में स्टार्टिंग का रोल, ठीक है। मतलब जो प्रोसेस होगी, जो प्रोटीन बनना शुरू होगा, वो प्रोटीन बनाने की शुरुआत जो है वो डीएनए से हो, ठीक है। ये सबसे लीडर में है, सबसे लीडर में है, और जो प्रोटीन बनने की शुरुआत होगी वो इस डीएनए से होगी। मतलब ये डीएनए जो है वो स्टार्ट करेगा प्रोटीन तैयार करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है सेल में, ठीक है, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है। लेकिन जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है प्रोटीन बनने की, उस प्रोसेस में जो शुरुआत करेगा वो करेगा ये डीएनए, ठीक है। इस डीएनए से शुरुआत होगी प्रोटीन बनाने की। तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा प्रोटीन फॉर्मेशन के प्रोसेस में, वो कौन लेगा, तो वो डीएनए लेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे शुरुआत क्या होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन की शुरुआत कैसे होगी। सबसे शुरू में जो है प्रोटीन बनने की शुरुआत में होगा क्या, ये शुरुआत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अभी आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने डीएनए निकाला है ऐसा नहीं दिखेगा, वो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंड में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एक और ये दो स्टैंड, मतलब दो स्टैंड इस तरह से दिख रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए जो है डबल स्टैंड दिख रहा है, ठीक है। अभी फर्स्ट स्टेप जो बताया मैंने ट्रांसक्रिप्शन है। अभी ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होगी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। जो स्टार्ट होगी प्रोसेस प्रोटीन फॉर्मेशन की, वो यहाँ पर होगी न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर जो होगा, जो डीएनए दिख रहा है आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो दिख रहा है आपको, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस टाइप से थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले जो डीएनए था वो कुछ इस तरह से था, इस तरह से था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गई प्रोटीन फॉर्मेशन की, प्रोटीन बनने की, वैसे ही इस टाइप का जो डीएनए था वो किसी पर्टिकुलर पार्ट में इस टाइप से हो गया। जो इस टाइप से था वो इस टाइप से हो गया। ये जो आपको दिख रहे हैं बॉन्ड्स है छोटे छोटे, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स है तो एक दूसरे से ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये पूरे डीएनए में नहीं होगा, आपको लगेगा कि जितना भी डीएनए है अंदर वो पूरा की पूरा एक दूसरे से दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होगा। तो इसका कुछ पार्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऊपर का ऐसे है, ये मिडल के कुछ बेसेस जो है वो इतने सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए अगर आपने डीएनए ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी कि जो ये डीएनए होता है डीएनए में जो है
नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस टाइप से, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेसेस, और पूरे पेयर है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो जो है वो बॉन्डेड है एक दूसरे से, वो अलग अलग नहीं, ये पूरे जो है एक दूसरे से बॉन्ड में है, ठीक है। ए टी के साथ, सी जी के साथ, या फिर जी सी के साथ, टी ए के साथ, सी जी के साथ, टी ए के साथ, इस टाइप से जो है पूरा डीएनए जो है वो नाइट्रोजन बेसेस से बना है, ठीक है। उसमें फॉस्फोरिक एसिड भी है, शुगर भी है, लेकिन हम यहाँ पर नाइट्रोजन बेसेस पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये है हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखने जा रहे हैं इसलिए। तो देखिए ये जो नाइट्रोजन बेसेस है यहाँ पर भी है वो, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटी डायग्राम निकाली है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो जैसे ही सेपरेट हो गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे वो सेपरेट हो गया है, वैसे यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसेस थे वो जो है कुछ पार्ट में जो है वो एक दूसरे से दूर चले गए, दिख रहे आपको। अभी वो बॉन्डिंग में नहीं है, ठीक है, अभी वो एक दूसरे से कैसा है, दूर है। पहले इस टाइप से था डीएनए इसके अंदर, लेकिन उसके कुछ पार्ट जो है उसमें के नाइट्रोजन बेसेस जो है वो एक दूसरे से क्या हो गए, थोड़े से दूर दूर गए, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन की। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बोल रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ है, जो फर्स्ट डीएनए था वो डीएनए के नाइट्रोजन बेसेस किसी पर्टिकुलर पार्ट के जो है एक दूसरे से थोड़े से दूर हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। अभी जो सेल का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में जैसे कि मैंने बताया कि ये डीएनए है और डीएनए नाइट्रोजन बेसेस से बना, तो इसी टाइप से सेल के न्यूक्लियस में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो फर्स्ट स्टेप है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो है अगर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में आरएनए बनता है, जिसको हम बोलते हैं आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। जैसे प्रोटीन फॉर्मेशन में मैंने 3 स्टेप बताई थी आप लोगों को, उसमें क्या हम ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन पहली प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन में जो होता है उसमें पहले बनता है आरएनए, ठीक है। डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनता है। प्रोटीन बनाने के लिए जो 3 स्टेप्स बोली थी मैंने, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में पहले बनेगा आरएनए, ठीक है। अब ये आरएनए कहाँ कैसे बनेगा ये आपको देखना है। आरएनए कैसे बनेगा ये देखना मतलब ही ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए सिंथेसिस, जो आरएनए बनता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए था, ठीक है। अब यह डीएनए जो है इसमें फर्स्ट स्टेप ली है प्रोटीन सिंथेसिस में, और यहाँ पर जो है ये आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा ये देखेंगे आप। ये जो डीएनए है ये मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा निकाल के दिखा दूंगा आपको।
यहाँ पर देखिए ये डीएनए मैंने यहाँ का डीएनए जो है यहाँ पर निकाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी नाइट्रोजन बेसेस होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, ये बात यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बड़ी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे इधर नाइट्रोजन बेसेस है वैसे ये भी पूरे नाइट्रोजन बेसेस है। इस टाइप से, ठीक है। अभी ट्रांसक्रिप्शन के फर्स्ट स्टेप में, ट्रांसक्रिप्शन में फर्स्ट टाइप जो है तो डीएनए के दो जो स्ट्रैंड से इस टाइप से, पहले वो इस टाइप के थे और जो इस टाइप से सेपरेट हो गए, ठीक है। अभी जो पहले जो नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे के साथ में इस टाइप से बॉन्डिंग में थे, अभी वो इस टाइप से ऐसे ऐसे सेपरेट थे, ठीक है। अभी देखिए ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, यहाँ पर जो है एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस पूरे प्रोसेस को हेल्प करता है, ठीक है। जो पूरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो उस एंजाइम की वजह से कंप्लीट हो पाती है, तो उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज, इसको जो डीएनए के दो स्ट्रैंड सेपरेट हुए, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है वो एंजाइम यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और वो बाइंड होने के बाद में जो है वो दूसरे नाइट्रोजन बेसेस को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गया है और ये स्ट्रैंड भी सेपरेट हो गया, ठीक है। तो इस एंजाइम की हेल्प से, फॉर एग्जांपल ये है नाइट्रोजन बेस G, तो यहाँ पर C नाइट्रोजन बेस अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, यहाँ पर C है तो यहाँ पर G नाइट्रोजन बेस